पेश खिदमत है प्रोग्राम फहमुल कुरान मोहम्मद रशीद नुमानी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद रशीद नुमानी, कुरान रिसर्च स्कॉलर, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज कुरान मजीद की तफसीर और कुरान मजीद के पैगाम को समझने के लिए एक नई सीरीज़ आपके सामने पेश की जा रही है। गुज़श्ता 30 साल में कुरान मजीद पर जो मैंने रिसर्च की है, उसकी स्टडी की है और उससे जो कुछ एक्सप्लोर किया है वो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। और कुरान मजीद की 114 सूरतों को 6 चैप्टर्स में तकसीम किया गया है। इसमें जो पहला चैप्टर है वो पहली 5 सूरतों पर मुश्तमिल है, सूरतुल फातिहा से लेकर सूरह अल माइदा तक। तो ये जो पहला चैप्टर है इसमें ज़्यादातर अल्लाह ताला के अहकामात हैं, अल्लाह ताला ने जो कवानीन दी हैं ज़िंदगी के लिए, जो इंसान अपनी अक्ल से जिनको मालूम नहीं कर सकता, वो कवानीन बयान किए गए हैं। और इन अहकामात और कवानीन और जो शरीयत का कोड है, इसके बयान करने का मकसद ये है कि हम दुनिया में एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें जिसमें हर शख्स को उसका हक़ मिले और आखिरत में हमें अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत हासिल हो। कुरान मजीद का जो दूसरा चैप्टर है वो सूरह अल-अनआम से लेकर सूरह तौबा तक है। इसमें 4 सूरतें हैं और इसमें 2 सूरतें मक्की हैं, 2 सूरतें मदनी हैं। इस पूरे चैप्टर में ज़्यादातर जो मरकज़ी मज़मून है वो ये है कि जो कुरैश हैं, मक्का के जो लीडर्स थे, उनसे इंसानियत की क़यादत छीन कर बनी इस्माइल से क़यादत छीन कर अब बनी इस्माइल के दूसरे ही गिरोह यानी उम्मत मुस्लिमा के सुपुर्द की जा रही है। और इसमें इस्लाम के इंटरनेशनल कवानीन और सुलह जंग के कवानीन और जिहाद के कवानीन इस हिस्से में बयान किए गए हैं। कुरान मजीद का जो तीसरा चैप्टर है वो सूरह यूनुस से शुरू होता है और ये सूरह नूर तक चलता है। इसमें 15 सूरतें हैं जिसमें 14 सूरतें मक्की हैं और 1 सूरत सूरह नूर मदनी है। और इसमें ज़्यादातर तारीख़ी वाक़यात हैं। 6 कौमों के वाक़यात इसमें बयान किए गए हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में हलाक किया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कौम आद, कौम समूद, इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और फ़िरऔन की कौम। और ये बताया गया कि उन्होंने क्या जराइम किए जिसकी वजह से उनको हलाक किया गया। और साथ साथ ये बयान किया गया है कि वो कौन से मुस्बत रोल मॉडल्स हैं तारीख़ के जिन्हें हमें फ़ॉलो करना चाहिए, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं या जैसे अस्हाबुल कहफ़ हैं या जैसे ज़ुल्करनैन है। और इसी तरह जो नेगेटिव रोल मॉडल्स हैं, मनफी जो नमूने हैं, वो भी बताए गए हैं। कुरान मजीद का जो चौथा चैप्टर है वो सूरह अल फुरक़ान से लेकर सूरह अल अहज़ाब तक वो चलता है। तो इस चैप्टर में दरअसल ये सबसे यानी अहम तरीन चैप्टर है ये, जिसमें नबूवत, रसालत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की गई है। और इस्लामी तहरीक के कारकुनान के लिए और वो मुसलमान जो चाहते हैं कि आज एक दफ़ा फिर दीन को ज़िंदा किया जाए और दीन को दुनिया में आम किया जाए और उसको नाफज़ जारी किया जाए, उनके लिए इसमें बड़ी रहनुमाई है कि किस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के माशरे में तब्दीली लाई। इसमें जैसे सूरह अल क़सस है या इसी तरह सूरह अल अहज़ाब है जिसमें वो सारी तफसीलात हैं कि आज के दौर में हमारे लिए क्या रहनुमाई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और अम्बिया की जद्दोजहद में कि हम दोबारा दीन को कैसे रिवाइव करें। कुरान मजीद का जो 5वां चैप्टर है वो सूरह सबा से लेकर सूरह अल हुजरात तक चलता है। इस चैप्टर में 16 सूरतें हैं जिसमें 13 सूरतें मक्की हैं और 3 मदनी हैं। और इसमें ज़्यादातर अल्लाह ताला की जो तौहीद है और ख़ास तौर पर जो अकामत दीन है कि दीन को कैसे गालिब और कायम किया जाए, उसकी डिटेल्स इसमें आती हैं। इसमें जो पहली 5 सूरतें हैं सूरह सबा, फातिर, यासीन, साद और साफ़ात, इसमें अल्लाह ताला की उलूहियत यानी अल्लाह ताला माबूद है और उसी की इबादत चाहिए, इसकी वज़ाहत की गई है। फिर उसके बाद बताया गया है कि सूरह ज़ुमर में कि इबादत खालिस अल्लाह की हो। सूरह अल-मुअमिन में बताया गया है कि दुआ अल्लाह से की जानी चाहिए। और फिर सूरह हामिम सजदा में ये है कि दावत अल्लाह की तरफ हो। और सूरह शूरा में बताया गया है कि दीन को कायम कैसे करना है। और आखिर में 3 मदनी सूरतें लाई गई हैं कि मदीने में जो मुश्किलात थी और वहाँ अमली तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को कैसे नाफज़ किया, कैसे कायम किया। आखिरी जो चैप्टर है कुरान मजीद का वो सूरह क़ाफ़ से लेकर सूरह अन्नास तक है। और ये दरअसल 65 सूरतें हैं जिन्हें अल-मुफ़स्सल सूरतें कहा गया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बाकी तमाम अम्बिया पर इन मुफ़स्सल सूरतों के ज़रिए से फ़ज़ीलत अता की गई है। ये बुनियादी तौर पर
قرآن کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے۔ یہ صورتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں شروع میں، پہلے چند سالوں میں، اور اس میں موت اور وما بعد الموت کا مضمون میں ہے، یعنی موت کے وقت کیا کیفیت ہوگی، اس کے بعد قیامت کیسے آئے گی، قیامت کی تفصیلات، پھر حشر کی تفصیلات ہیں، حساب کتاب کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کیسے ہوگی، نامہ اعمال کیسے دیے جائیں گے، پل صراط اور میزان کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد پھر جنت کی ڈیٹیل ہے کہ جنت کی نعمتیں کیسے ہوں گی، جنت کی نہریں، جنت کے باغات، جنت کے چشمے، اور پھر جہنم کی سزائیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید پورے 6 چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے، اور اسی کے اوپر لیکچرز کی سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید آج ہمارے لیے کیسے رہنمائی ہے، رہبری کرتا ہے، اور قرآن مجید کو آج ہم کیسے مطالعہ کریں، اور پھر قرآن مجید نے جو نظام دیا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس کو دنیا میں ہم کیسے جاری و ساری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کر کے اس کو دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا قرآن پاک ہے صرف مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت؟ کیا ہماری نسلوں اور غیر مسلموں تک قرآن اور سیرہ مبارکہ کا مفہوم رہا ہے پہنچ؟ قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ہے کیا، اور اس سے استفادہ ہے کیسے ممکن؟ جانیے عام فہم اور آسان زبان میں ریسرچ اسکالر محمد رشید نعمانی کے بیان، فہم القرآن۔